अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर गुराया और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं चाह तो रहा था कि मैं आपको आज पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में कुछ आपके सामने अपना इजहार ख्याल करूं, लेकिन जज़मान की सियासी सूरत हाल जो तेज़ी से बदल रही और लम्हा ब लम्हा उसमें तब्दीली आती जा रही, और कुछ ख़बरें जो मेरे पास अंदरूनी ज़राए ने मुझे दी हैं और अंदर की ख़बरें जो मुझे तहसील जज़मान के बारे में मौसूल हुई, वो मैंने बेहतर समझा कि वो चीज़ें या वो ख़बरें वक़्त से पहले मैं अपना ये एज़ाज़ बरकरार रखूँ और वक़्त से पहले ख़बर देने का एज़ाज़ मेरे पास रहे, और मैंने इसीलिए ये फ़ैसला किया कि मैं आज फिर यज़मान की सियासत के बारे में ही आपके सामने कुछ इज़हार ख़्याल करूँगा। नाज़रीन, 67 DB से जैसा कि आपको मालूम है कि हंजराब बरादरी ने चौधरी सऊद मजीद ग्रुप को छोड़ के तारिक फिर चीमा साहब का ग्रुप ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा डंट था चौधरी सऊद ग्रुप के लिए। लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ी सियासी शख्सियत ने चौधरी सऊद ग्रुप को छोड़ के चीमा ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है, और बहुत जल्द वो इस चीज़ का ऐलान भी करने जा रहे। लेकिन अभी तक जो है वो इनकी बातें पाइपलाइन में हैं, और अभी तक किसी के सामने वो इसका इज़हार ख्याल भी नहीं कर रहे। लेकिन मेरे पास, जैसा कि आपको पता है, कि अंदरूनी ख़बरें मेरे पास आ जाती हैं और वो मैं अंदरूनी ख़बरें अपनी आवाम के सामने रखता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि कौन सी सियासी शख्सियत चौधरी सऊद ग्रुप को छोड़ के चीमा ग्रुप ज्वाइन करने जा रही, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चौधरी सऊद मजीद ग्रुप के वर्कर्स, जो कि आज तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे और इमरान खान साहब की बुराइयों में जो है वो अपना हिस्सा डाला करते थे। कभी इमरान खान साहब को घड़ी चोर कह देना, कभी पिंकी पीरनी, और इस जैसे बहुत बुरे अलकाबात जो इंसान बयान भी नहीं कर सकता। इन अलकाबात से वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वो इन अल्फाज से और इन नामों से पुकारते थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ में वो जो है वो कलाबे मिलाया करते थे। मुझे उन पे बड़ा तरस आ रहा, बहुत तरस आ रहा मुझे उन लोगों पे। वही लोग किस मुंह से आज के बाद इमरान खान साहब की तारीफ़ें करेंगे और वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वो बुराइयां करेंगे, जबकि आज से पहले वो इसकी नवाज शरीफ की अच्छाइयां बयान करते थे, इमरान खान साहब की बुराइयां बयान करते थे। बड़ा तरस आ रहा है मुझे उन लोगों पे, और वो किस मुंह से दोबारा सोशल मीडिया पे या अपनी आवाम का या अपने दोस्तों का सामना करेंगे, और क्या मुंह लेके अब वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें किया करेंगे। लेकिन करनी तो पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी तारीफ़ें, क्योंकि तारीफ़ें इसलिए करनी पड़ेंगी आप, क्योंकि सऊद मजीद साहब अगर पीटीआई ज्वाइन करते हैं तो यही लोग जो कल तक इमरान खान साहब की बुराइयां करते थे, फिर ये इमरान खान साहब की अच्छाइयां बयान किया करेंगे। वो इसलिए कि एशिया घी में बहुत ताकत है, और एशिया जो है कुकिंग ऑयल, उसमें विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपको पता है। और घी का रेट भी आजकल आसमानों से बातें कर रहा है, और अगर एशिया घी, जिसमें इन लोगों की जो मनपसंद ग़िज़ा है वो भी एशिया घी है और एशिया बनास्पति है, इसलिए जब एशिया बनास्पति का जायका मुंह में जाता है तो फिर वही निकलता है जो एशिया घी चाहता है। और ये लोग अब एशिया घी खाएंगे, अपने मुंह के जायका जो है वो तब्दील करेंगे, और इमरान खान साहब की ये अब लोग तारीफ़ें भी शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल में ये इनके लिए डूब मरने का मकाम होगा, क्योंकि जो 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 बातें इन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ की हुई हैं, अब ये किस मुंह से इमरान खान साहब को डिफेंड करेंगे, और यही लोग अब नून लीग की जो है वो बुराइयां करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा नाजरीन, मेरी मुसद्दका इत्तला के मुताबिक चौधरी सऊद मजीद ग्रुप और खालिद जज्जा साहब से नून लीग की भावलपुर की क़यादत ने भी रब्ता किया, वो क़यादत भी इनके साथ रब्ते में है। और मोहम्मद इकबाल चन्नड़ साहब, जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, और खालिद जज्जा साहब जो है वो उनको अपना चचा जान कह के बुलाते, और इकबाल चन्नड़ साहब का चौधरी मुमताज़ जज्जा, जो कि खालिद जज्जा साहब के वालिद मोहतरम थे, उनके साथ भी इकबाल चन्नड़ साहब का अच्छा ताल्लुक़ था।
वो भी इनको मनाने की कोशिश कर रहे, और बलीगुर रहमान साहब जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी सऊद मजीद ग्रुप को और जज्जा ग्रुप को जो है वो मनाने की कोशिशें उन्होंने जारी रखी हुई हैं। और मेरे ख्याल में तारिक अफजल चीमा साहब का 50-50% चांस ही है नून लीग में आने का, क्योंकि नून लीग भावलपुर की क़यादत के तारिक अफजल चीमा साहब के साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नून लीग की मकामी क़यादत, नून लीग की आला क़यादत के सामने भी रख चुकी। अब देखने की बात यह है कि नून लीग की क़यादत को चौधरी सऊद मजीद ग्रुप में से और चीमा साहब में से, चौधरी सऊद और चीमा साहब में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक नून लीग की क़यादत इस बार जीतने वाले घोड़े पे दांव लगाना चाहती है, क्योंकि उनको इलेक्शन में अपनी शिकस्त जो है वो साफ नज़र आ रही, और इमरान खान साहब उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके। इमरान खान साहब ने पिछले इलेक्शंस में जिस तरह इनको बुरी तरीके से शिकस्त दी है, ये इन लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका। और अब नून लीग की क़यादत जो है वो जीतने वाले घोड़े पे अपना दांव लगाना चाहती है। लेकिन अगर नून लीग की क़यादत ऐसा करती है तो उनको अपना दरीना साथी चौधरी सऊद मजीद और चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब से जो है वो महरूम होना पड़ सकता। अब नाजरीन आ जाते हैं अपनी उस ब्रेकिंग न्यूज़ पे जो मैं आपको देने वाला था। तहसील यजमान से एक बहुत बड़ा नाम जो कि चौधरी सऊद मजीद ग्रुप को छोड़ के चीमा साहब ग्रुप को ज्वाइन करने वाला, और इनके बैकडोर चैनल्स राब्ते भी चल रहे और डायलॉग भी हो रहा। मेरी नाज़रीन मुसद्दका इत्तला के मुताबिक चौधरी कामरान सिद्धू साहब चौधरी सऊद ग्रुप को छोड़ के चीमा ग्रुप को ज्वाइन करने वाले। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चौधरी कामरान सिद्धू साहब चौधरी सऊद मजीद ग्रुप को छोड़ के चीमा साहब को ज्वाइन करने वाले। और मेरे अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इनकी आपस में जो है वो डायलॉग भी चल रहे, लेकिन चौधरी कामरान सिद्धू साहब अपनी कुछ शराइत मनवा के तभी जो है वो चीमा साहब को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इनका तारिक अफजल चीमा साहब के साथ चौधरी कामरान सिद्धू का माजी जो है वो बहुत तलख इनके तजर्बात रहे हैं। लेकिन अब मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी कामरान सिद्धू साहब जो हैं वो अनकरीब इस चीज़ का ऐलान कर देंगे, और आपको मेरी इस खबर की तस्दीक भी हो जाएगी कि वो बहुत जल्द तारिक अफजल चीमा साहब को ज्वाइन करने वाले। इसके अलावा नाजरीन, इनकी जो चौधरी कामरान सिद्धू साहब चौधरी साद साहब के बहुत अच्छे करीबी दोस्तों में इनका शुमार होता है, और इनकी जो अंदरूनी कुछ नाराज़गियाँ और कुछ झगड़े या वो बातें जो खैर वो यहाँ पे बताना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर किसी की एक ज़ाती राय होती है, या किसी की ज़ात पे जाना या किसी की ज़ात पे बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। पता तो मुझे है अंदर की खबरें कि इनके साथ क्या मामलात पेश आए और किस बात पे चौधरी कामरान सिद्धू साहब का साद साहब से इख्तलाफ हुआ और चौधरी सऊद मजीद साहब से इख्तलाफ हुआ। लेकिन इस चीज़ को बालातर रख के मैंने जो आपको अंदर की खबर दी वो ये कि कामरान सिद्धू साहब बहुत जल्द तारिक अफजल चीमा साहब को ज्वाइन करने वाले हैं, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है वो इस चीज़ का ऐलान भी कर देंगे। अभी बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, वो डायलॉग चल रहे, वो चीज़ें बाहर आएंगी। इनकी आपस में कुछ जो शराइत व ज़वाबत हैं वो तय होंगे, और उसके बाद ही कामरान सिद्धू साहब जो हैं वो चीमा ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ैसला करेंगे। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी कामरान सिद्धू साहब एक अपना अच्छा खासा वोट बैंक भी रखते हैं, और ये माजी में यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं, और इनके साथ एक वोटर्स का बहुत बड़ा हल्का भी जो है वो चीमा साहब को ज्वाइन करेगा। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डंट होगा चौधरी सऊद मजीद साहब के लिए, और चौधरी सऊद मजीद साहब के वोट बैंक में जो है इसकी बहुत मुतासर होगा वोट बैंक चौधरी सऊद साहब का। और चीमा साहब जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, चीमा साहब जो हैं वो इस चीज़ से एज हासिल करेंगे, और उनके वोट बैंक में अच्छा खासा जो है इस चीज़ से इजाफा भी हो सकता। हंजरा बरादरी के बाद चौधरी कामरान सिद्धू साहब का तारिक अफजल चीमा साहब को ज्वाइन करना ये चीमा साहब के लिए नेक शगुन साबित हो सकता है। इसके अलावा नाजरीन, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के बारे में तो खैर मैंने आज क्या बात करनी, उनको बस इतना ही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने किबले दुरुस्त कर लें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि जो ख़बर जो है छुप जाती थी, या आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के जो आप लोग फ़ैसले करते हैं, अब वो बातें बाहर आ जाती हैं, और यज़मान की अवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी
कि वो अंदर की बातें भी समझती है और आप लोगों के अंदर के भेद भी अब लोग जानते हैं। इसलिए अपने किबले दुरुस्त करें, अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव करें। अभी तक तारक चीमा साहब ग्रुप भी मौजूद है, चौरी सऊद ग्रुप भी मौजूद है, लेकिन पीटीआई की तरफ से किसी भी पैनल का ऐलान अब तक अभी तक जो है मेरी अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक तो कम से कम पीटीआई ने भावलपुर ने किसी भी उम्मीदवार या अपने किसी पैनल का यजमान में ऐलान नहीं किया। कभी किसी को उठा के ले आते हैं, कभी कंवल शोजब साहिबा को ले आते हैं, कभी किसी इम्पोर्टेड उम्मीदवार को सामने ले आते हैं। इन लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ के बारे में जो है वो अपना करना चाहिए, फैसला जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि लोग कहाँ जाएं, किस उम्मीदवार को ज्वाइन करें, पीटीआई का वर्कर्स किस उम्मीदवार के पीछे चले, हाकिम रंधावा साहब के पीछे चले, इफ्तिखार चीमा साहब के पीछे चले, नेमुद्दीन वड़ैच साहब के पीछे चले। भाई कोई डायरेक्शन तो हो ना, कोई डायरेक्शन हो तो कोई वोटर के पास कोई डायरेक्शन हो, उसको उम्मीदवार का पता हो तो वोटर जो है वो एक्टिव होगा। और नून लीग का वोटर्स भी अपनी जगह पे मौजूद है, चीमा साहब के ग्रुप के वोटर्स भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनको अपने कम से कम कैंडिडेट्स का तो पता है ना। और पीटीआई एक वाहिद जमात है जिसको अभी तक अपने कैंडिडेट्स का नहीं पता। और ये माशाल्लाह से हमारी बहावलपुर की मरकज़ी क़यादत के जो हैं वो कारनामे हैं। अब तक के लिए इतने नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मैं किसी नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।